हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में भौकाल सीरीज के तहत हम गिनती को जोड़ना सिखाएंगे। गिनती का योग कैसे निकाला जाता है। गिनती को कभी कभी 20 से पूछ लिया जाता है, जैसे 1 से 100 तक पूछ लिया जाता है। 51 से मतलब 51 से 100 तक पूछ लिया जाता है। ऐसी संख्या का योग कैसे निकाला जाता है हम आपको भौकाल सीरीज के तहत निकाल के बताएंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के अपने वीडियो को। हमारा पहला सवाल है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 99 + 100। हमें 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। मतलब हुआ हमारे पास, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे 4 5 हुआ, ऐसे सबको निकाले। 5 3 8, 5 3 8 2 10 11, मतलब यहाँ का ये योग हुआ 11। ऐसे ही हमें 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। फिर दूसरा सवाल बोल रहा है 51 + 52 + 53 डॉट 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 49 + 50। इन संख्याओं का योग निकालना है। तो कैसे योग निकाला जाता है समझते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, लगातार संख्याओं का योग। क्या होता है? लगातार संख्याओं का योग। हम लिख देते हैं मार्कर से। लगातार प्राकृत प्राकृत का है, लगातार का है, बात बराबर है। लगातार का है, प्राकृत का है, बराबर होता है। यहां पर बोलेंगे n लगातार संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है? बराबर होता है n, कोष्टक में होता है n + 1/2। ये इसका एक फार्मूला होता है। जब भी हमें लगातार संख्या बेस संख्या होती है, संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हो, संख्या 1 से स्टार्ट हो और 100 200 500 1000 तक जाए, तब हम संख्याएं मानेंगे, उस गिनती का योग निकाल सकते हैं। लगातार संख्याओं को हम प्राकृत संख्या में बोलते हैं, प्राकृत संख्या में बोलते हैं। जैसे लगातार संख्या बोलते हैं n प्राकृत, इसे बोल सकते हैं n प्राकृत संख्याएं। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं n लगातार संख्याओं का योग, या बोलेंगे n प्राकृत संख्याओं का योग। कितना होता है? n अगले क्वेश्चन n + 1/2 होता है। इस नियम को याद रखेंगे, इस फार्मूला को याद रखेंगे, हम गिनती का योग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे समझें। हमारे पास n क्या है? n होती है पदों की संख्या। n होती है, जो हमें n दे रखा है, n क्या है? पद की संख्या है, पद की संख्या। पद हमारे पास पद कितने हैं? 100वां पद। n बराबर कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 100। ये n जो दे रखा है ये 100 है। जो पद का मान दे रखा है वो हमारा 100 है। इस फार्मूले में रख देंगे। अब रखेंगे क्या? पहली बार रखेंगे n कितना है? 100 है, तो रखेंगे 100। अगले कोष्टक में n + 1, मतलब 100 में 1 जोड़कर रखें। 100 में 1 जोड़ हो जाएगा 101, 101, 101, 100 ने 101। ये हो जाएगा हमारे पास 101/2। अब 2 से काटेंगे, 2 से कटेगा कितनी बार? 50 बार कट जाएगा। घटा 50 का पावर, 50 से कम 50, तो 50 की जीरो की जगह, एक जगह तो 5 आ जाएगा, तो जीरो की जगह 5 हो जाएगा। 50 से कम 50, इसका योग मिलेगा हमारे पास 50-50। योग कितना निकल के आया? 50-50 योग निकल के आया। इस सवाल का आंसर हो जाएगा कितना? 50-50। अब जैसे ये दे रखा है, एक हमें संख्या दे रखे है 51 से, नहीं 1 से लेके निकालना था। ये कितना है? 1 से लेके है, 51 तक नहीं। सवाल गलत लिखा हुआ है, यहाँ से सुधार देते हैं सवाल को। ये लिख रखा है यहाँ से, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये +5 दे रखा है यहाँ पर। 1 से लेके 5 तक की संख्या ये निकालेंगे। हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हमारा है n, कोष्टक में n + 1, कोष्टक 1/2। n क्या होगा? हमारा पद।
कितने पद हैं, n मतलब 50। तो n का मान कितना निकल के आया हमारे पास, n का मान निकल के आया हमारे पास कितना, 50 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझे। अब हमारे पास कहते हैं n कितना है, 50 है, हमने रखा 50, फिर n का मान फिर 50 n जोड़ेंगे, n प्लस 1 मतलब 50 में जोड़ेंगे 51, गुणा का निशान लगाएंगे, लिखेंगे 51 बटा कितना 2। इसे सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 25 बार। अब इसे सॉल्व करेंगे, 25 से कम 25 की 5, 25 की 5, हाँ सलाह हमारे कितने 2, 25 पंच 125, 26 27 127, कितना हो जाएगा 127, कितना निकल गया है 1275। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 1275। अब हम आपको बता दें, आपको 100 तक का याद वैसे मतलब याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। 100 तक का याद होता है 50 50, 12 तक का मतलब 1 से लेके 50 तक का योग होता है 1275। 50 तक का 1 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक हमको योग पूछे तो आंसर रटा होना चाहिए। इसका आंसर आएगा 1275 और 100 तक का योग निकल के आएगा, याद होना चाहिए 50 50। अब हम अगले पेज पर बताएंगे हमें 51 से, जब हम 51 से 100 तक का योग निकालेंगे तो कैसे योग निकलता है और कैसे नहीं निकलता है। चलते हैं हम अगले सवाल को सॉल्व कराते हैं। अगला सवाल है, ध्यान दें, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 55 प्लस डॉट 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 99 प्लस 100 तक का हमें योग निकालना है। अब जैसे पहले हमने बताया था 1 से लेकर 100 तक की संख्या योग निकाला जाता है। इसका मतलब क्या है, ये लिखा है n, यहां पर लिखते हैं n लगातार संख्याओं का योग, n लगातार संख्याओं का योग कितना होता है, ये होता है n और कोष्टक में n प्लस 1 बटा 2। ये इसका नियम होता है। n लगातार संख्या मतलब होता है जब संख्या 1 से स्टार्ट हो रही हो। इस सवाल में संख्या हमारी 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, यहाँ पर संख्या हो रही है हमारी मतलब 51 से शुरू हो रही है। कितने कहाँ से शुरू हो रही है, 51 से शुरू हो रही है। यहाँ पर लिख रखा है n लगातार संख्याएं। लगातार संख्या वे होती हैं जो संख्या 1 से स्टार्ट हो। यहाँ पर संख्या पहले 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ऐसे में हमें पहले मालूम होना चाहिए लगातार संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। यहाँ पर पूछा गया हमें 51 से। हम इस सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो हम 1 से लेकर 100 तक का योग निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट हम पहले निकालेंगे 100 तक का योग निकालेंगे। 99 प्लस 100 तक का योग निकालेंगे। जैसे 100 तक का योग निकालेंगे, फिर इस 100 तक के योग में से फिर हम 50 तक का योग माइनस करेंगे, तब जाके हमारा आंसर निकल के आएगा। जैसे ये सवाल लिखा हमने, ध्यान दें, जो अभी तक हमने जो सवाल लिखा है इसे हम लिख के अच्छी तरह से बताते हैं आपको कि ये हमारा सवाल हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 ये 99 प्लस 100। ये सवाल है। पहले तो हम इस 100 तक की संख्या का योग निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम 100 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, फिर हम इसमें 50 तक की संख्याओं का योग घटाएंगे। जैसे ये लिख रखा, फिर हमने 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा 49 प्लस 50। सबसे पहले तो हम पहले 100 तक की संख्या योग निकालेंगे। जब 100 तक की संख्या योग निकालेंगे तो हमारा मतलब नियम क्या है, फार्मूला क्या है, n लगातार संख्या का योग n इंटू n माइनस n प्लस 1 बटा 2। तो यहाँ पर एक जगह तो हमारा n कितना हो जाएगा, एक n तो हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब हम 100 तक का योग निकालेंगे तो एक n हमारा 100 हो जाएगा। इस वाले में n कितना हो जाएगा, इस वाले n हो जाएगा हमारा 50। इससे पहले भी हमने आपको 100 तक की संख्या का योग निकाल के बताया और 50 तक की संख्या का योग निकाल के बताया। अब बताना है हमें 91 से लेके मतलब 51 से लेकर 100 तक की संख्या का योग। पहले निकाल लेते हैं।
100 तक की संख्या योग निकालेंगे। पहले हो जाएगा हमारा कितना 100, ये कितना हो जाएगा ध्यान दें सभी लोग, 100 में जोड़ेंगे 1 हो जाएगा 101/2, 2 से काटेंगे, ये कटेगा हमारा कितना 50 बार, कितना कटा 50 बार। जैसे 50 से इससे हम गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 50 आंसर आ जाएगा। अब इसका निकालते हैं। जैसे इसका निकालेंगे इन नियम तो ये लगेगा n इंटू एन प्लस 1/2, n हमारा कितना 50, हमने लिखा 50, फिर लिखेंगे हम लिखेंगे इसमें 51, लिखा 51/2, 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 25 बार। जैसे 25 बार कटेगा 25 से कम 25 की 1, 25 की आ जाएगी हमारे पास, 25 की 2 आ जाएंगे, 25 की आएंगे हमारे पास 2 आ गए, 25 5 125, 26 27 127, ये हमारा आंसर आ गया। अब जैसे ये आंसर आया हमारा यहाँ तक का, अब ये समझ लें ये जो ऊपर वाला निकाला है हमने, जो ऊपर का मान निकाला है हमने, ये तो हमारे 100 तक का योग है। ये हमारे कितने तक का योग है, ये हमारा योग है, ये निकल गया है 50 तक का योग। अब इसमें 100 तक, ये वाली 100 तक की संख्या में से हम 50 तक की संख्या योग घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 51 से लेके 100 तक की संख्या योग बचेगा। इसे घटा देते हैं, इसे हम घटा देते हैं। घटाने पे क्या बचेगा समझे, घटाने पे बचेगा हमारा यहाँ तो कितना आ जाएगा 1200, नहीं यहाँ तो 12, यहाँ क्यों 2 क्यों आएगा, 25 से कम 25 की 5 आएगा ना, 25 की 5 आ जाएगा यहाँ, 5 जीरो मतलब 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5, बचा 5 की मानो 12, 5 की मानो 15, 15 में से जब 9 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7, कितना बचेगा 7, जीरो में 10, 10 में से यहाँ 3 जाएगा, बचेगा 7, 5 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 3, ये आएगा हमारा कितना 37 75 हमारा आंसर निकल गया है। ये आंसर निकल गया है 37 75, इस प्रकार से आंसर निकल गया है। ये तो तब होगा हमारा आंसर, तब हम इस प्रकार से निकालेंगे। अगर हम अब आपको बताते सीधा डायरेक्ट आप 51 से लेकर 100 तक की संख्या का योग निकाल सकते हैं, मतलब 51 से लेकर 100 तक की संख्या का योग निकाल सकते हैं। ये तो हमने आपको रफ करके पहले बता दिया। 100 तक की संख्या योग होता है, हमने आगे बोला डाटा होना चाहिए 50 होता है। 1 से लेकर 50 तक की संख्या योग कितना होना चाहिए 1275 होता है। वालिदा आपने घटा दिया, आंसर निकल आया। अब इसे मिटाते ही आपका आंसर निकालते हैं, समझे क्या होगा। हम एक नियम बताते हैं, हमारा एक नियम है बी प्लस ए, अगले कोष्टक में जाएगा b माइनस ए प्लस 1 सबकी बटे 2, ये हमारा नियम है। इस नियम को आप याद रख लें। और क्या होगा b जो हमारा b होगा ना, ध्यान दें, जो b होगा ना, b बड़ा होगा a से, ध्यान दें। जब भी b क्या होगा, b बड़ा होगा a से, जब b का मान बड़ा होगा। अब समझे हमारे पास b क्या होगा, जब हम 50 तक की संख्या योग निकालेंगे तब हम इस सवाल का योग निकालेंगे, 51 से लेके 100 तक की संख्या योग निकालेंगे। इस वाले नियम से निकालते हैं, समझे। b का मान कितना हमारे पास 100 है, b का मान 100 है, हमने रखा 100 प्लस a का मान कितना है 51, हमने रखा 51, इसे कर दिया बंद। अगले कोष्टक में b का मान हमारे पास 100 रखा, a का मान 51 है, 51 प्लस 1 हमने इतना किया बटे 2 किया। आप समझें, अब 100 में 51 जुड़ेगा, हो जाएगा 151, कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा, 1 5 1 इंटू कर देंगे, 51 हो जाएगा। अब इसे समझे, 100 में से 51 जाएगा, बचेगा 49, 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस 2 को थोड़ा इधर लिख देते हैं, 2 मतलब 100 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा 49 बचेगा, 49 1 हो जाएगा 50, हमने जोड़ दिया 50। ये बटे की जो फार्मूला, जो नियम के सूत्र की जो फार्मूला के जो 2 है, 2 लिखा हमने नीचे लिख दिया 2। इसे करेंगे सॉल्व, आंसर निकालते हैं। 2 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 25 बार कटेगा, 2 से कटा हमारा 25 बार, 25 बार कटा, 25 से कम 25, 25 के हमारे पास आएंगे 5, हासिल आए हमारे पास कितने 2, 25 5 125, 125 26 27, 27 की आई 7,
हाथ लगाएंगे हमारे पास कितने 2, 27 की 127 में 7 हाथ लगाएंगे 2, 12 आ जाएंगे। और कितना 25 कम 25, 25 कम 25 और 25 में हम जोड़ेंगे 12 तो हो जाएगा कितने ये 27, 27 का 37 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। देख लें हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ गया 3775। यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना निकल के आया 3775 निकल के आया डायरेक्ट। ये मेथड कम लोगों को मालूम होता है, हर सभी लोग बताते हैं पहले 100 तक की संख्याओं का योग निकालें, फिर 50 तक की संख्या का योग निकालें, फिर उसमें से घटा दें। हमें अब ऐसा नहीं करना है, हम चाहे बीच में से कोई सी भी संख्या का मान पूछे हम निकाल सकते हैं। हमारा नियम फार्मूला क्या है b प्लस a पहले कोष्टक में, अगले कोष्टक में जाएगा b माइनस a प्लस 1/2। इसमें जैसे हम मान रखेंगे और बस b का मान होता है बड़ा, a का मान छोटा, b होगा हमारा 100, a हो जाएगा हमारा 51। जैसे इसमें मान रखा हमारा आंसर कितना निकल के आया 3750, जो हमारे इस विकल्प से मतलब विकल्प में नहीं, इस हमारा 3750 मिल रहा है, यहाँ पर भी हमारा 3750 आंसर मिल रहा है। देख लें आंसर सेम टू सेम समान आ रहा है। इस आप हम कहते हैं आप इस विधि को समझें और इस विधि से सॉल्व करें, आपका आंसर निकल के आएगा, आपको आंसर निकल के आएगा। आज की इस भौकाल सीरीज में हमने गिनती का मतलब जोड़ करके बताया 1 से 100 तक की संख्या का योग, 1 से 50 तक की संख्या का योग, 51 से लेकर 100 तक की संख्या का योग कैसे निकाला जाता है। पहले तो हमने